बांग्लादेश से हारे पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद के बहाने ऐसे भैया सुनकर हंसी छूट जाएगी। जी हां, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट मैच उनके घर में घुसकर हराया। आपको शायद ये हजम ना हो, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन दोस्त करके दिखाया है। बांग्लादेश वाले पाकिस्तान से अब जीत चुके हैं और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जीत हो, ये 10 विकेट से जीते हैं। इसके बाद जब कप्तान शान मसूद हारे, अभी तक भैया कप्तानी में जीते जाते तो है नहीं, सारे टेस्ट मैच हारते जा रहे हैं, इसलिए शायद बौखला गए और अजीब तरीके की बातें की। उन्होंने बोला कि देखिए, मतलब कोई बहाने बनाने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, पिच वैसी नहीं खेली जैसा हमने सोचा था। साथ ही गेम में अलग फैक्टर्स भी थे, जैसे पहले ही दिन बारिश ने आधे दिन का खेल धो दिया। मैंने उसके अलावा ये बहुत तगड़ा खेलने वाले थे। उन्होंने कहा कि तो अगर 4 या 4.5 दिन का ही खेल होना हो तो आप सोचते हैं कि ये तेजी से चलेगा, आप ज्यादा से ज्यादा ओवर्स फेंकना चाहते हैं, पिच भी देखनी होती है और साथ ही मौसम की भी बात है। पहले इस्लामाबाद और फिर रावलपिंडी। हम यहां 9 दिन से थे और लगभग हर दिन बारिश हुई है। और फिर पहले दिन के बाद आपने एक टेस्ट खेला जिसमें एक भी बूंद नहीं बरसी। इनको ऐसा लग रहा था कि पानी बरसता तो शायद ये जीत जाते। सारी गलती इनकी है ही नहीं, सारी गलती बारिश की और मौसम की है। फिर वो 4 पेसर्स वाली बात भी निकली। इस पर भी शान मसूद बोले और कहा कि देखो, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आखिर में हमें देखना होगा कि हमने कितनी गलतियां की। दोस्त, बहुत की। उन्होंने कहा कि और उन्हें सुधारना भी होगा। सोच यही थी कि पिच से थोड़ी और मदद मिलेगी। साथ ही मैंने सोचा था कि अगर 3 पेस बॉलर्स के साथ गए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उन पर भी बहुत लोड होगा। साथ ही इसका मतलब यह भी होता कि स्पिनर को भी हर दिन 25 से 30 ओवर फेंकने पड़ते। हम यही अवॉइड करना चाहते थे। 5वें दिन स्पिनर्स की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन हमने सोचा था कि मौसम में शायद पूरे 5 दिन चले ही ना। पहले तो ये कह रहे कि पहले दिन बारिश हो गई, अब गेम 4 दिन का बचा था, अब ये कह रहे शायद 5वें दिन पहुंचते ही नहीं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस कि आप बांग्लादेश को सिर्फ 3 दिन में हराने वाले थे। गजब की लेवल है। खुद कप्तान शान मसूद ने पहली पारी में डिक्लेयर किया और उसने उस फैसले को भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि पारी डिक्लेयर करने के पीछे उनकी सोच थी कि गेम को थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाया जाए और चौथी पारी में बांग्लादेश को फंसा लिया जाए 30 रन पर। खैर छोड़ो, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो पाया और बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। खुद कप्तान साहब की भैया लुटिया डामाडोल नजर आई। बात टेस्ट की करें तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 448 रन पर पारी डिक्लेयर की। रिजवान का दोहरा शतक रह गया। इसके अलावा टीम के लिए सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने शतक जड़ा। 141 रन सऊद शकील ने बनाए, रिजवान ने 171 रन नॉट आउट, माने 29 रन और आते तो शायद कुछ और कहानी हो सकती थी, रिजवान का दोहरा शतक आ सकता था। पाकिस्तान को लगा था कि बांग्लादेश के लिए इतने रन काफी से ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले शादमान इस्लाम और फिर मुशफिकुर रहीम। इस्लाम ने 93 रन शतक से 7 रन से चूके, बल्कि और रहीम महज 9 रन से दोहरे शतक से चूके। बांग्लादेश ने 50 के 5 बल्लेबाजों ने 50 जड़े और इनकी इनिंग 565 रन पर खत्म हुई। 500 रन। दोस्त, इंडिया सिंपल कहता है टेस्ट में पहली इनिंग में इतने रन बना लो कि सामने वाले को 2 बार आउट कर सको। पाकिस्तान थोड़े से अलग हिसाब से आता है। बांग्लादेश ने अब लीड तो बहुत ज्यादा नहीं ली थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए काफी से ज्यादा था, क्योंकि दूसरी पारी में महज 146 रन पर पाकिस्तान ऑल आउट हो गए। इनके लिए मोहम्मद रिजवान ने एक बार फिर से सबसे ज्यादा 51 रन बनाए। बांग्लादेश की तरफ से मेहंदी हसन मिराज ने 4 विकेट, शाकिब अल हसन ने 3 विकेट, यानी कि जिस स्पिनर को आप खिला नहीं रहे थे उसी शैली के गेंदबाज यानी कि स्पिनर्स ने 7 विकेट चटकाए। साइम अयूब ने भी 1 विकेट चटकाया और फिर 30 रन का टारगेट था। बांग्लादेश आया 10 विकेट से मैच को आसानी से जीत के चला गया। कुल मिला के ये कहानी बांग्लादेश के मैच की रही, लेकिन बात शान मसूद की होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर ये शान मसूद सीरीज हारते हैं तो दोस्त कप्तानी जाना कोई ज्यादा दूर नजर नहीं आ रहा। अभी तक आप अपनी कप्तानी में एक भी टेस्ट मैच हारे और जीते तो छोड़िए, ड्रॉ भी नहीं करवा पाए हैं। जीतना तो बहुत दूर की कोड़ी नजर आती है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान क्या वाकई में पिच को समझ नहीं पाया, बल्लेबाज नहीं टिक पाए, किस वजह से मैच हारा? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।